का स्वागत करता हूं अपने चैनल नॉलेज यूनिवर्स 1 में आप सभी का। जैसा कि दोस्तों हमने अपने लास्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के प्रपोजिशन को समझा था। प्रपोजिशन क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं या उन्हें कैसे हम यूज करते हैं। आज हम उन सभी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन लगभग 20 या 20 प्लस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे प्रपोजिशन का आज लास्ट फाइनल चैप्टर। और इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि दोस्तों मैंने उस दिन थोड़ी सी चर्चा करी थी कुछ एट, इन या ऑन पर, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं उनकी विधिवत प्रयोग एक एक पॉइंट लेकर आऊँगा और आपको उनका अंतर भी समझाऊंगा कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। क्योंकि प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, प्रपोजिशन कैसे होते हैं, हमें इनसे मतलब नहीं होता है। असलियत ये होती है एग्जाम्स में हमें उनका सही प्रयोग करना आना चाहिए। कहाँ पर ऑन आएगा, कहाँ पर एट आएगा, कहाँ पर इन आएगा, ये सब हमें जानना बहुत जरूरी होती है। तो चलिए आज का सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ऑन के साथ। मैंने समय बचाने के लिए कुछ डेफिनेशन इसके साथ लिख दी हैं और समझाने का काम बाद में करूँगा। तो जैसे कि दोस्तों ऑन का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग समझते हैं, इसका मतलब होता पर, ठीक है, किसी चीज पर, हम उस पर ऐसे बोलते ना, तो इस पर का प्रयोग हम लोग बहुत सावधानी से करते हैं, ठीक है। तो समझेंगे सबसे पहले ऑन का प्रयोग हम लोग करते हैं कि यदि कोई चीज किसी दूसरी वस्तु के सरफेस को, सतह को छू रही होती है, अर्थात मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरा हैंड और इस पे ये पेन रखा है, तो पेन किस पर है, हाथ पर है, अगर वो छू रही है तो वहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल दिया, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर टेबल के आगे ऑन का प्रयोग किया हमने और हमने बताया कि किताब किस पर है, किताब मेज पर है। या ऐसे हम लोग कहेंगे टेबल इज ऑन द फ्लोर, टेबल कहाँ पे रखी है, फ्लोर पर, क्योंकि वो उसकी सतह को छू रही है ना। तो ऑन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोग होता है किसी चीज पे रखी हुई अवस्था होती है, स्थिर अवस्था होती है और वह उसकी सतह या सरफेस को टच कर रहा होता है, तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर रखा है, ऊपर से अर्थ नहीं निकालेंगे, अगर ऊपर से आप अर्थ निकालोगे तो कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए केवल पर सुनोगे। ऊपर एबव भी होता है, ओवर भी होता है, अपॉन भी होता है, तो वहां उसका प्रयोग अलग अलग हम बताएंगे। लेकिन अगर वह किसी चीज पर स्थिर अवस्था में रखा है और उसकी सतह को टच कर रहा है तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, ये प्लेस जब कभी जगह बताते हैं, हमने आपको बताया था क्या कि प्रपोजिशन समय, स्थान और संकेत बताने के लिए ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं ना, प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। तो जब प्लेस की बात होती है तो हम लोग क्या ऑन का प्रयोग कब करते हैं, जब वह किसी सतह पर रखी हुई चीज के बारे में बताता है। दूसरा अगर समय की बात करें तो मैंने उस दिन लास्ट में बताया था कि जब हम लोग दिन यानी डेट और तारीख यानी कि डेट्स या डे और डेट्स, डे एंड डेट्स, तो दोस्तों डे और डेट्स की जब बात करते हैं हम लोग, तब हम लोग समय बताने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। मैंने ये बताया था आपको कि एट कब होता है, जब हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। इनका प्रयोग होता है जब हम लोग पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। यहाँ पर यदि किसी चीज में हम लोग दिन और तारीख की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर हम अपने प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ही विल कम ऑन मंडे, वह कब आएगा, वह सोमवार को आएगा, और सोमवार क्या हमारा एक दिन होता है, तो हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखेंगे कि राम विल गो ऑन, राम कब जाएगा, 4 जून। और हमने यहाँ पे किसकी बात करी, एक तारीख की बात करी, हमने एक डेट की बात करी, तो यहाँ पर 4 के लिए आने में हमने ऑन का प्रयोग किया। तीसरा पॉइंट आता है कि ऑन का कब प्रयोग करते हैं। समझते हैं कि यदि कोई मशीन या डिवाइस पर इंसान काम कर रहा है, हमारा लैपटॉप हो या फोन हो, कैलकुलेटर हो, कंप्यूटर हो, वहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज ऑन द फोन, वह फोन पर है। अब फोन का गुस्सा नहीं है, लेकिन वो फोन का वहां प्रयोग कर रहा है। इसी प्रकार आई सॉ द न्यूज, मैंने न्यूज देखी ऑन टेलीविजन, कहां पर देखी, टेलीविजन पर। इसीलिए मैंने बताया कि आप केवल पर समझे, ऊपर ना समझे, ठीक है। नेक्स्ट चौथा यूज होता है ऑन का हमारा दोस्तों, जब हम किस बॉडी के पार्ट्स को दिखाते हैं, बॉडी संबंधित जब पार्ट्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो वहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। सॉरी बाहर की नॉइज के लिए। जैसे माई फादर, मेरे पिता ने किस्ड मी ऑन फॉरहेड, मेरे माथे पर किस किया, ठीक है। तो फॉरहेड कहाँ है, अपना शरीर का पार्ट्स ऑफ बॉडी है अपना माथा, तो उसके आगे हमने ऑन का प्रयोग किया। या ऐसे ही बोल देते हैं क्या कि बैट फेल ऑन माई लेग, बल्ला मेरे पैर पे गिर गया। तो जब हमने पैर दर्शाया या पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात हुई तो वहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं।
तो आप लोग ऑन का प्रयोग 4 बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे। किसी चीज की सरफेस को छू रहा हो, दिन और तारीख बता रहे हो, या किसी मशीन या लैपटॉप या कंप्यूटर कैलकुलेटर पे काम कर रहा हो, बॉडी के पार्ट्स को दिखाने के लिए। और दोस्तों इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रयोग होता है, वो और समझेंगे। ये चारों आपको समझ में आ गया होगा। एक और समझ लीजिए, मैंने लिखा नहीं है, मैं यहीं पर लिख के आपको दिखाई दे रहा हूं कि जब हम किसी की स्टेट बताते हैं या हम कहेंगे उसकी अवस्था या कंडीशन की बात भी करते हैं, तब भी हम लोग कभी कभी ऑन का प्रयोग करते हैं। सपोज कीजिए जैसे विराट कोहली रन बना रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि विराट वाज ऑन द फायर लास्ट नाइट। विराट कैसा था? ऑन द फायर, बहुत तेज खेल रहा था, आक्रामक खेल रहा था। या जैसा हम लोग बोल देते हैं ही हैज ऑन द बेड रेस्ट फॉर 3 days। ऐसे बोलते हैं ना, उसे क्या, उसकी अवस्था क्या, उसे बेड रेस्ट बता दिया, ऑन द बेड रेस्ट है, तो वहां पर भी हम लोग ऑन का प्रयोग कर देते हैं। या जैसे कोई चीज डिमांड पे आ जाती है ना, हम लोग बोलते हैं कि रियलमी मोबाइल्स ऑन डिमांड, इस समय डिमांड पर क्या है, उसकी अवस्था क्या है डिमांड पर, तो वहां भी पर के लिए हम लोग, आप लोग एक नोटिस करेंगे अगर कोई चीज डिमांड की बात होती है, ठीक, जैसे गर्मियां सर्दियां चल रही है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गर्म चीज डिमांड पर है, तो कॉफी ऑन डिमांड, ठीक, तो वहां पर भी हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। या कोई चीज की स्टेट या अवस्था बताने के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो थे दोस्तों ऑन के प्रयोग। अच्छा, एक ऑन के साथ में एक प्रपोजिशन और हमारा आता है कि जब, जैसे मैंने बताया था, ये तो हमारा क्या है, सिंगल प्रपोजिशन। कभी कभी ऑन के साथ एक टू लगा के भी हम लोग एक प्रपोजिशन बनाते हैं, ऑन टू, ठीक है, जैसे इन के साथ इन टू होता है ना, ऐसे ऑन के साथ भी ऑन टू होता है। दोस्तों छोटा सा प्रयोग समझ लेते हैं, यह भी किसी चीज पर सतह छूने के लिए ही हम लोग इसको भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। लेकिन ऑन और ऑन टू में क्या अंतर होता है कि ऑन आपको स्थिर अवस्था को दर्शाता है कि किताब मेज पर रखी हुई है, लेकिन अगर हम ऑन टू कहां पर प्रयोग करते हैं कि जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो, अर्थात मूवमेंट में हो, क्या वो मूवमेंट करती हुई किसी चीज पर जाती है, ठीक है, पर सतह चेंज कर रही हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि वो उस लेवल को चेंज करेगा जिसपे थी। हम कहेंगे क्या कि कैट जंप्ड ऑन टू टेबल, अर्थात जमीन या कहीं से उछलकर वो टेबल पर अगर आती है तो वहां पर उसका या लेवल चेंज होता है, वहां पर हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर एक गतिमान अवस्था होती है। जैसे एक सपोज करिए एक मेज रखी यहाँ पर और एक कोई चीज यहाँ जंप करके इस पे बैठी, ठीक है, या आपने कोई किताब ऐसे फेंक के रखी, तो वहां पे वो मूवमेंट करती हुई उस पर जाएगी अगर, तो हम लोग वहां पे ऑन टू का प्रयोग करते हैं। बस ध्यान रखना है कि वो गतिमान अवस्था से जानी चाहिए, ठीक है, स्थिर से नहीं होनी चाहिए और उसका एक लेवल चेंज हो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, द कैट जंप्ड ऑन टू टेबल, बिल्ली किस पर कूदी, मेज पर कूदी, ठीक है, तो जब मेज पर उसको टच करा जाके उसकी सतह को, तब वो कैसी थी, थोड़ी स्पीड में, एक उसकी गति थी, मूवमेंट था। तो यहां पर हम लोग ऑन टू का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे ऑन और ऑन टू में, ठीक है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन के बारे में। ऑन के लिए बात हम लोग दोस्तों बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा है इन का प्रयोग, यूज ऑफ प्रपोजिशन इन, ठीक है। तो दोस्तों इन का प्रयोग भी देखो, जैसे हमने बताया था, मैं पहले ऑन, इन और एट को बता रहा हूं क्योंकि यह स्थान, समय और जो भी डायरेक्शन वगैरह उनमें भी यूज करते हैं हम दोस्त। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्लेस की बात करें तो इन का प्रयोग कहां करते हैं, मैं लिखे दे रहा हूं और फिर उनको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों इनका प्रयोग समझ लेते हैं। इनका प्रयोग जो शाब्दिक अर्थ होता है इनका, वह होता है मैं, ठीक है। अब मैं का मतलब जब कोई वस्तु पहले से किसी चीज के अंदर रखी हुई होती है, जैसे इन द रूम, इन द पॉकेट, इन द बॉक्स, अर्थात वह किसी इनक्लोज्ड सरफेस स्पेस में हो, इस चीज का रखना घिरा हुआ हो, ठीक है। और
हम जब किसी बड़ी जगह की बात करते हैं, किसी देश के लिए, किसी शहर के लिए, तो वहाँ पर भी हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन द गार्डन, इन द रूम, इन दिल्ली, इन द बॉक्स। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं दिल्ली में मालवीय नगर में रहता हूँ, तो इसका क्या होगा, आई लिव एट मालवीय नगर इन दिल्ली। तो मालवीय नगर एक छोटी सी जगह है दिल्ली के अंदर, तो छोटी जगह के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं और बड़ी जगह के लिए इन का प्रयोग करते हैं। यदि ऐसे सेंटेंस आते हैं जहां एट और इन आ रहा हो, तो छोटी जगह के साथ पहले हम एट का प्रयोग करते हुए बाद में इनका प्रयोग बड़ी जगह के लिए करेंगे। समझते हैं, जैसे राम लिव्स इन दिल्ली, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यह कब है, जब इन किसी प्लेस को बता रही हो, किसी जगह को बता रहा हो। तो इन हमेशा घिरी हुई सराउंडेड जगह की बात करते हैं। ठीक है, अब ये नहीं होगा कि वो बस स्टॉप में है, तो बस स्टॉप कोई घिरी हुई चीज नहीं होती है, ना ही कोई जगह ऊपर होती है, तो हम लोग एट का प्रयोग करते हैं क्योंकि वह पॉइंट ऑफ लोकेशन होता है। ठीक है, अब अगर समय के बारे में जब इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो मैंने बताया था कि इनका प्रयोग एक लंबे समय अवधि के लिए करते हैं, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे एट में हम लोग प्रिसाइज टाइम की बात करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, आई विल कम एट 10 o'clock, बिल्कुल सीधा बता दिया 10 बजे आऊंगा। ठीक, लेकिन इसमें हम कब कितने समय की बात करते हैं, कम से कम महीना हो, ईयर, सेंचुरी, पास्ट, फ्यूचर, समर, विंटर, मॉर्निंग, नाइट, पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबी अवधि होती है, वहां हम लोग इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे इन मई महीना, इन समर, इन 1994, इन द पास्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज बोर्न इन 1996, वह कब पैदा हुआ था, 1996। आपने देखा ईयर की बात हो गई, कोई तारीख तो दी नहीं यहाँ पे, अगर तारीख होती तो ऑन लगाते हम लोग। ठीक है, तो 1996 क्या है, एक आपकी ईयर है, तो हमने इनका प्रयोग यहाँ पर किया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देंगे कि ही विल कम इन अप्रैल, वह कब आएगा, अप्रैल में आएगा। तो अप्रैल भी क्या एक महीना है, कोई तारीख और दिन तो है नहीं, तो हमने किसका प्रयोग किया, इनका प्रयोग किया। तो ये इनका प्रयोग था जब हम किसी बड़ी शहर की बात करते हैं या किसी इनक्लोज स्पेस के साथ बात करते हैं, वहां पर इनका प्रयोग होता है। और जब हम लंबी अवधि समय के लिए बात करते हैं, तो वहां पर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक चीज और होती है कि इनके साथ साथ ही इनसे दो मिलकर एक डबल प्रपोजिशन भी बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनटू। क्या बोलते हैं, जैसे ऑन के साथ बन गया था इन, ऐसे इनटू। तो क्या अंतर होता है इन और इनटू का प्रयोग करते हैं जब हम लोग दोस्तों, समझेंगे। देखिए, इनका प्रयोग किसी स्थिर चीज के लिए करते हैं, जैसे ऑन में था, और इनटू का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई चीज एक गतिमान अवस्था में किसी चीज के अंदर घुस रही हो। याद रखना, घुसने या अंदर जाने के लिए इनटू होता है, ऑन टू किसी सतह पर चेंज होकर बैठने के लिए होता था। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर कोई चीज मूवमेंट करती हुई गति के साथ किसी चीज के अंदर जा रही हो, किसी चीज के अंदर जा रही हो, चीज क्या मतलब, वो है रूम भी हो सकता है, कोई कुआं हो सकता है, या किसी चीज में छलांग लगा रही, तालाब हो सकता है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल कर, जैसे कैट का दिया, ऐसे हम लगाते हैं, जैसे द डॉग जंप्ड इनटू रिवर, कुत्ते ने किसमें छलांग लगा दी, पानी या नदी में, तो गतिमान करते हुए उसमें घुसा, तो यहाँ इनटू हो जाएगा, ना कि इन रहेगा। तो छोटे छोटे अंतर होते हैं ऑन और ऑन टू में, इन और इनटू में। बस दिमाग में रखना है, जब इनके साथ या ऑन के साथ हम टू को प्रयोग करते हैं, डबल प्रपोजिशन की बात करते हैं, तो वहां पर एक गति चाहिए, हमें एक मूवमेंट चाहिए जो आपको दिखा रही हो कि वह गतिमान करते। जैसे हम कहते हैं कि वो भागता हुआ क्लास में घुसा, ठीक है, तो यह क्लास के अंदर आया, तो ही रैन इनटू क्लास, तो वह क्या होगा, इनटू के साथ, स्पीड के साथ क्लास में घुसा, कक्षा में। ठीक है, तो यही चीज होती है, इन और इनटू में अंतर करती है दोस्तों। चलिए एक और प्रपोजिशन समझेंगे हम लोग, जो इनके साथ ही आता है और इनके साथ लगने से एक उस प्रपोजिशन का निर्माण होता है। अगर हम बात करें, उससे बोलते हैं हम लोग विद इन। क्या अंतर होता है इन में और विद इन में दोस्तों? इन और विद इन जब हम लोग बात करते हैं, तो इन समय का एक अंत तक बताता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो यह 1 महीने में कर लूंगा। ठीक है, एक लास्ट बताता है। मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिखे दे रहा हूं, फिर समझाते हैं। इन और विद इन को बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इन और विद इन के प्रयोग में। ठीक है, चलिए दोस्तों समझते हैं इन और विद इन में क्या डिफरेंट होता है, कब हम इन का प्रयोग करते हैं और कब विद इन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इन का प्रयोग
समय के अंतिम बिंदु को व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है। अर्थात जो कार्य में लगता है समय, उसका आखिरी टाइम तक लग जाता है इनके प्रयोग में। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आई विल कंप्लीट, मैं पूरा कर लूंगा द वर्क इन ए मंथ, में 1 महीने में पूरा कर लूंगा, मतलब महीने के आखिरी तक कर लूंगा, मुझे ये लगता है। ठीक है, तो यहां तो हम करेंगे इनका प्रयोग। और विदिन का प्रयोग कहां करते हैं? जब हम कोई बात उस समय सीमा से पहले करने की क्षमता रखते हो, उसके अंदर ही अंदर। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आई विल कम बैक विद इन 2 आवर्स, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, तो मतलब मैं 2 घंटे होने नहीं दूंगा पूरा, उससे पहले ही आने की संभावना है और मैं उससे पहले आ सकता हूं। तो जब कोई कार्य की सीमा उससे पूर्ण पहले खत्म होने की संभावना होती है तो हम लोग विद इन का काम प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन रिपेयर द कार विद इन 2 आवर्स, मैं ये 2 घंटे में कार को ठीक कर सकता हूं। तो यहाँ इन और विद इन को अच्छे से समझना है। विद इन का प्रयोग हम उस कार के अंदर ही अंदर उस समय तक कर लेते हैं, उससे पहले ही कर लेते हैं, और इनका प्रयोग बिल्कुल आखिरी तक करते हैं जाके। तो इन समझ लिया, इनटू समझ लिया और विद इन समझ लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारे प्रपोजिशन एट को। देखिए इन, ऑन और एट को समझ लेते हैं, उसके बाद तो बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजिशन है। यही प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, तो अब सीखेंगे हम लोग एट का प्रयोग। एट का प्रयोग किस जगह पर हम लोग एट का प्रयोग दोस्तों करते हैं? ठीक है, इसको भी हम लोग प्लेस के लिए भी यूज करते हैं, टाइम के लिए भी यूज करते हैं, और अन्य कुछ चीजों में डायरेक्शन संकेत बताने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एट का प्रयोग हम लोग कहां कहां पर करते हैं। चलिए दोस्तों समझते हैं एट का प्रयोग। एट का मतलब भी पर होता है दोस्तों, अगर स्थान के लिए करते हैं। देखिए कभी हम जब कोई स्थान के लिए हम कहाँ एट का प्रयोग करते हैं, हम लोग समझते हैं कि जब हम किसी एक निश्चित पॉइंट पर बात कर रहे होते हैं, जैसे आई विल मीट यू एट बस स्टॉप, एट प्लेटफॉर्म, एट द कॉर्नर, एट द स्ट्रीट एंड, बिल्कुल लोकेशन बता दी सटीक कि मैं वहां पर खड़ा मिलूंगा आपको। ठीक है, या जब कोई छोटे स्थान के लिए, मैंने भी बताया था कि जब किसी बड़े शहर की बात करते हैं हम वहां इन करते हैं, लेकिन उसका मोहल्ला हुआ, कस्बा हुआ आपका, या उसका जिला हुआ। ठीक है, जिला भी बड़ा हो जाता है जब जिला छोटा करते हैं, तो वहां हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, राजस्थान बड़ा स्टेट है, अलवर उसका छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां एट का प्रयोग किया और राजस्थान के लिए इन का किया। बहुत याद रखना, आपको कभी कभी ऐसे दे देते हैं जहां 2-2 ब्लैंक करके छोड़ देते हैं। यदि ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप पहले एट का प्रयोग लगा के छोटी जगह का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इन का प्रयोग करके आप बड़ी जगह का प्रयोग करेंगे। या फिर आई विल मीट यू एट प्लेटफॉर्म, मैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मिलूंगा, वहां पर ऐड करेंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऑन से मतलब नहीं होता ना। आप सोचो कि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ना, तो वो खड़ा नहीं होता, प्लेटफॉर्म नीचे बोलते हैं। ठीक है, अब समय की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट जो हम लोग टाइम बताते हैं, प्रिसाइज ऑफ टाइम या जिसे पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, वहां पर ऐड का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि मंथ, साल, सेंचुरी, फ्यूचर, पास्ट, लंबे अवधि के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तारीख और डे, दिन के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। और यदि मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM, बिल्कुल 6 बजे आएगी, आपको पॉइंट ऑफ टाइम, प्रिसाइज टाइम बता दिया, वहां पर हम ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे एट 3 o'clock, एट सनराइज, एट डिनर टाइम, एट नाइट। कभी कभी हम लोग मॉर्निंग और नाइट के लिए भी ऐड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जब सटीक बात होती है वहां पर। तो वहां पर हम अगर देखते हैं कि हमने निश्चित समय बात कर रहे हैं, 3 o'clock, 6 AM, सनराइज, डिनर टाइम, बेड टाइम, तो वहां पर भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। और एक लास्ट जो आपको कहीं नहीं मिलता है वो मैं बता दे रहा हूं कि जब हम किसी चीज की कीमत बताते हैं, जैसे दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 10 रुपए किलो, रेस 40 रुपए kg, मैंने बताया कि 40 रुपए किलो मिल रहा है। तो जब हम किसी चीज की मूल्य बताते हैं वहां पर हम ऐड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और किसी त्योहार या खास अवसर पर, जैसे आई विल कम होम, मैं घर आऊंगा एट होली, या एट दीपावली, एट रमजान, एट रक्षाबंधन, तो वहां का त्योहार या किसी खास अवसर की बात करते हैं तो वहां पर भी हम ऐट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे ऐट के प्रयोग। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे ऐट, इन और ऑन, इसके साथ साथ हमने ऑन टू, इन टू और विद इन का प्रयोग करा दोस्तों। अब हम समझेंगे इनको छोड़ते हुए हमारे पास कितने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है और उनके क्या प्रयोग है। थोड़ा सा बोर्ड को साफ करूंगा क्योंकि ब्लैक के कारण कुछ ज्यादा अंधेरा आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 1 मिनट के लिए रुकेंगे, बोर्ड को साफ करते हैं, फिर अच्छे से लिखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रपोजिशन, सिंस और फॉर।
कब हम सिंस का प्रयोग करते हैं और कब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिंस को समझेंगे। दोस्तों सिंस का मतलब एक प्रकार से होता है, ठीक है, मैं कब से ये काम कर रहा हूं, एक समय पीरियड ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। तो समझो कि सिंस का प्रयोग हम लोग परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे, देखा होगा कि सिंस का प्रयोग कब होता है, सेंस ऑफ फॉर का, जब हम परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वहां सेंस ऑफ फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है सेंस ऑफ फॉर में कि सिंस हम लोग जैसे एट था ना, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय बताने के लिए करते हैं। जैसे इट हैज बीन रेनिंग, ये वर्षा हो रही कब से, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, निश्चित है 2 बजे से हो रही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिंस 4 hours तो वहां पे क्या है 4 घंटे से हो रही, लेकिन 4 घंटे कौन, सुबह के घंटे या शाम के घंटे, वहां सिंस नहीं लगेगा। तो जब कोई निश्चित समय बता दिया जाएगा, जब 2 o'clock, 6 AM या मंडे से या महीना जनवरी से या मॉर्निंग से, एक निश्चित समय जब हम बता देते हैं ऐसे सेंटेंसों में दोस्तों, तो वहां पर सिंस का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये कह देता आई हैव बीन वर्किंग सिंस 3 days, तो हमें पता ही नहीं हम कौन 3 दिनों से काम कर रहे हैं, मंडे से कर रहे हैं या ट्यूसडे से स्टार्ट हो गए हैं या 25 तारीख से स्टार्ट हो गए, तो वहां पर फॉर लग जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक निश्चित समय अवधि की बात होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं जिसमें समय में बिल्कुल निश्चित होता है, वहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। केवल इसमें ही होता है सिंस का प्रयोग, और किसी चीज से का अर्थ निकलता है कि मैं कोई काम कब से हो रहा है या बरसात कब से हो रही है, ठीक है, से का अर्थ निकलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फॉर की। तो फॉर का प्रयोग दोस्तों 3 की चीजों के लिए होता है। नंबर 1, परफेक्ट टेंस में भी होता है, लेकिन जब वह पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक कोई निश्चित समय नहीं होता है। मैं अगर एग्जांपल दूं कि जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं दोस्तों। तो यहां पर फॉर क्यों किया कि मुझे ये 3 घंटे पता नहीं है, एक निश्चित नहीं है कि मैं सुबह 9 बजे से बैठ गया था पढ़ने, या मैं 2 बजे से पढ़ने बैठ गया था, या कब बैठ गया। या फिर यहां पे मैं लिख देता फॉर 3 days, तो यहां भी डेज भी कंफर्म नहीं है कि मैं मंडे से बैठा था या ट्यूसडे से बैठा था या 25 तारीख से बैठा था, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो वहां पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं परफेक्ट टेंस में। और सिंस में क्या करते थे, पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको याद रखना, जब घंटे और दिनों की बात हो जाती है तो वहां फॉर लगा देते, इतना रखना, क्योंकि ये निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। अब फॉर का एक दूसरा प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों, जिसका अर्थ निकलता है के लिए, ठीक है। जैसे सेंटेंसों में के लिए का अर्थ निकलता है, वहां भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सपोज करिए मैं एक आपसे सेंटेंस बोल रहा हूं कि आई वॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी फॉर माई सिस्टर, अपनी बहन के लिए। तो वहां पर भी फॉर का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। समय के साथ साथ तो होता ही है, लेकिन अन्य चीजों में कहां, जब के लिए की बात करते हैं तो फॉर का प्रयोग होता है। एक एग्जांपल लिख लीजिए, आई डिड इट, मैंने ये किया, फॉर माई ब्रदर, मैंने अपने भाई के लिए किया, ठीक है। तो जहां के लिए का अर्थ निकल रहा है वहां पर फॉर का प्रयोग होता है। और फॉर का एक तीसरा प्रयोग भी होता है दोस्तों कि जब हम लोग कोई चीज एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं आपस में परस्पर। जैसे आई गेव माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल उसको दे दिया, फॉर हिज कंप्यूटर, उसके कंप्यूटर के बदले में। तो जब कोई चीज हम लोग बदले में एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है कि फॉर का प्रयोग 3 जगह होता है। अगर टेंस से समय बता रहे हैं तो वहां पे जब समय मेरा निश्चित नहीं होता है और सेंटेंस परफेक्ट टेंस का होना चाहिए। दूसरा, जब हम लोग कोई चीज किसी के लिए करते हैं, किसी के लिए खरीदते हैं, किसी के लिए कोई काम करते हैं, तो वहां भी फॉर का प्रयोग होता है। और जब कोई चीज हम लोग आपस में बदलते हैं, परस्पर एक्सचेंज करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। चल लिख लीजिए, आई गेव माई बैट, मैंने अपना बल्ला दे दिया, फॉर हिज बॉल, उससे बॉल ले लिया, अपना बल्ला दे दिया, कुछ भी करा हमने आपस में बदल लिया। तो सिंस और फॉर के प्रयोग आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूं अच्छे समझ में आ रहा होगा। और आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं एक सरल शब्दों में आपके सामने अपनी बात को रखूं। तो चलिए, अच्छा दोस्तों, एक समय बताने के लिए सिंस और फॉर की तरह एक शब्द और होता है, वर्ड हमारा फ्रॉम।
सुना होगा आपने कि फ्रॉम का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, लिख लीजिए, यूज ऑफ फ्रॉम, ये भी महत्वपूर्ण प्रपोजिशन है। तो देखिए इसका भी अर्थ होता है से, ठीक है, से का प्रयोग फ्रॉम। तो कहां कहां हम इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत सिंपल लिखूंगा मैं, बहुत ज्यादा डेफिनेशन में नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट की बात करेंगे उससे बहुत अच्छा समझ में आता है। 1 मिनट के लिए मैं लिखता हूं इनको। चलिए दोस्तों समझते हैं फ्रॉम का प्रयोग बहुत ही सिंपल शब्दों में अपने, कि फ्रॉम का अर्थ होता है से। अब किस से, अगर जगह की बात करें, हमने बताया ना प्रपोजिशन हमेशा प्लेस बताएगा या टाइम बताएगा या कोई डायरेक्शन या अन्य चीज बताएगा, ठीक है। तो अगर जगह की बात होती है तो किसी जगह से, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, मैं देहरादून से आ रहा हूं, या आई एम फ्रॉम इटावा डिस्ट्रिक्ट, मैं इटावा जिले से हूं, ठीक है। तो जब हम किसी जगह से रिलेटेड रिलेशन सा बता देते हैं या वहां से आ रहे होते हैं तो वहां हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब बात करें अगर समय केस में, तो किसी समय से, जैसे आई विल स्टार्ट जिम, मैं जिम स्टार्ट करूंगा फ्रॉम मंडे, मैं सोमवार से जिम जाना स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों एक चीज होती है कि जब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ये शुरुआत टाइम बताता है कि मैं बिल्कुल पक्का उस दिन से करूंगा, मतलब अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उस दिन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो उस तब से करूंगा, यानी कि आपको बताऊं बिगिनिंग ऑफ टाइम बताता है ये। और तीसरा होता है किसी स्रोत से, जैसे कोई स्रोत से कोई चीज पता चलती है, जैसे आई राइट या आई रॉट दिस फ्रॉम द बुक, मैंने उस किताब से लिखा है, ठीक है, उस स्रोत की बात कर रहा हूं। या आई हर्ड इट, मैंने सुना फ्रॉम राम, मैंने राम से सुना, या आई हर्ड इट फ्रॉम राम। तो किसी स्रोत से, किसी समय से, किसी जगह से के लिए अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है दोस्तों, अच्छे समझते हुए चलना है। उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज दूंगा तो आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए हमारा फ्रॉम भी हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन की, ठीक है, विद और बाई का प्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग विद का प्रयोग समझेंगे दोस्तों। विद का प्रयोग कहां कहां होता है, देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करते हैं, या हम कह सकते हैं when we done anything with the help of any instrument, तब हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। जैसे I killed a snake, मैंने एक सांप को मारा विद ए स्टिक, किससे मारा, एक छड़ी से मारा, तो स्टिक का प्रयोग किया, तो वहां पे हमने विद लगा दिया, ठीक है। तो मैं लिखे दे रहा हूं तीनों पॉइंट, कहां कहां विद का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग बाई का पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट के लिए रुकेंगे बस।